हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि रूट टू को अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। रूट टू को अपरिमेय सिद्ध किया जाता है कैसे। इसके लिए हम लोग, जैसे हमारा सवाल क्या रहेगा, सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा सवाल रहेगा, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके विपरीत मान लेते हैं। मान लेते हैं कि रूट टू अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या मानेंगे इसको? रूट टू को एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। अब परिमेय संख्या जब हम मान लेते हैं तो परिमेय संख्या के आधार पर ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या का सभी रूल का पालन करेगा। जैसे परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब परिमेय है तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जब ये परिमेय मान लिया हम इसको, रूट टू को जब हम परिमेय मान लिए हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। साथ ही क्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि कोई भी संख्या जैसे 8/12 है, ये भी तो पूर्णांक संख्या है, ये भी तो परिमेय संख्या है ना। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये स्वाभाज तो नहीं है, तो इस हम स्वाभाज बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको काटते हैं। जैसे 4 से कट जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 2/3 आ गया। तो ये जो आ रहा है 2/3, ये क्या है? ये है स्वाभाज्य संख्या है। 2/3 क्या है? स्वाभाज्य संख्या। 2 और 3 स्वाभाज्य संख्या है। तो स्वाभाज्य संख्या बनाने के लिए जो भी मतलब परिमेय दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो चलिए अब इसको मान लीजिए रूट टू को हम लोग अस्वाभाज्य में बदलने के लिए क्या किए, कटा दिए और लिख दिए a बाई बी, ठीक है। यहाँ a और b क्या है? सह अभाज्य है। a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? सहभाज्य का मतलब यह होता है कि दो या दो से अधिक ऐसी संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है। जिसमें जैसे a और b जब सहभाज्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग कीजिए। जैसे हम रूट टू का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा? रूट टू का स्क्वायर, और इधर करेंगे तो a/b का होल स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। कैसे? रूट टू का स्क्वायर कैसे 2 होता है? तो देखिए इसके लिए, जैसे रूट टू हो गया, स्क्वायर करेंगे तो रूट टू गुना रूट 2, यानी कितना हो गया? √4। और √4 का मतलब 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसलिए रूट टू का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया? 2। और यहाँ पे कितना हो गया? a² बाई b²। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आ जाएगा हमारा a² बराबर 2b²। a² बराबर 2b²। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a² के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है। a² के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 बराबर 2 गुनी 4, मतलब 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे a² के अभाज्य गुणनखंड में a² के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है, ठीक है। तो जब a² के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है तो इसका मतलब ये हुआ कि a² को 2 पूरा तरीका से विभाजित कर रहा है। तो यानी कि a² को 2 पूरा तरीका से विभाजित कर रहा है, यानी 2a² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है।
तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब किसी भी संख्या के वर्ग को कोई अभाज्य संख्या विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करता है। यानी जब 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा, और इसे बोला, और यह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से आता है। ठीक है, तो जब a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो a को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक है, यानी इसलिए 2 इसको a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी जब 2a को विभाजित कर रहा है तो a के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल होना चाहिए। जिस तरह से 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है, ठीक उसी प्रकार से a को जब 2 विभाजित कर रहा है तो a के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 को शामिल होना चाहिए। यानी हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2 और इसके अलावा कोई एक और इसका गुणांक हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हम बताए थे ना कि 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है तो एक तो 2 हो गया, इसके अतिरिक्त कोई और भी यहाँ जैसे 4 है, तो ठीक उसी प्रकार से जब a के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 2 शामिल है तो 2 के अतिरिक्त कोई भी एक संख्या हो सकता है, और उस संख्या को हम क्या मान लिए, c। ठीक है, तो c क्या है, यहाँ पे कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां c कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर का मान कितना है, 2b स्क्वायर के बराबर। ए स्क्वायर का मान कितना है, 2b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर का मान 2b स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग 2b स्क्वायर रख सकते हैं। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4c स्क्वायर, 2 दूनी 4 कट गया, तो आ गया कितना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से यहां पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आया है तो 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आया है तो यहाँ पर 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, यानी अब इस यहां से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो जब 2, अब देखिए यहाँ पे 2a को विभाजित कर रहा है और यहाँ 2b को विभाजित कर रहा है, लेकिन हम लोग अगर जब यहाँ देखते हैं, यहाँ किधर गया, यहाँ, तो a और b सह अभाज्य है, लेकिन ये दोनों लाइन क्या बोल रहा है कि a और b को 2 विभाजित कर रहा है, जबकि ये लाइन ये बता रहा है कि a और b सहअभाज्य है और ये कह रहा है कि सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, यानी इसमें और इन दोनों लाइन में क्या हो रहा है, एक दूसरे का विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध है। ये कह रहा है कि सहअभाज्य है और ये दोनों बोल रहा है कि सहअभाज्य नहीं है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बोल रहा है कि a और b सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो विरोधाभास किस लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलती होगा तभी तो विरोधाभास होता है ना, बिना गलती के विरोधाभास नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर गलती नहीं होता तो पूरा पूरा सही होता है, कहीं पर भी विरोधाभास नहीं होता, लेकिन यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। तो 2a को विभाजित करता है और 2b को विभाजित करता है, मतलब a और b सहअभाज्य नहीं है। और यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि a और b सहअभाज्य है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन की a और b सहअभाज्य नहीं है, यानी ये दोनों जो कथन है वो इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम लोग लिखेंगे क्या कि जो इस कथन का विरोधाभास है, जो इस कथन का विरोधाभास है कि a और b सहअभाज्य
संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गलत मान लिया है √2 को कि √2 एक परिमेय है। हम लोगों ने क्या मान लिया है? √2 को परिमेय मान लिया है। इसी कारण से यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। अगर परिमेय नहीं मानते तो विरोधाभास नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि √2 परिमेय नहीं है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसी आधार पे आप लोग किसी भी संख्या को, जैसे हो गया √7, √5, √6, कोई भी संख्या जो कि रूट में एक अभाज्य संख्या होती है, उसको हम लोग इस तरीके से अपरिमेय साबित कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए।